नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे फोर्थ आंग्ल मैसूर वार के पार्ट 2 का। फोर्थ आंग्ल मैसूर वार के पार्ट 1 का वीडियो हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार को हम 4 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के माध्यम से समझने वाले थे। पहला घटनाक्रम है सिदासीर का युद्ध, दूसरा है मल्लावल्ली का युद्ध और तीसरा है बैटल ऑफ सुल्तान पेट टोपे यानी सुल्तान पेट टोपे का युद्ध। चौथा है सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम का घेराव और उसी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। वहाँ पर एक कृष्णराज वाडियार नाबालिग शासक को अंग्रेज गद्दी पे बैठा देते हैं और उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेते हैं और इस तरीके से मैसूर राज्य को अंग्रेज हड़पने में कामयाब हो जाते हैं। बैटल ऑफ मल्लावल्ली की चर्चा करने से पहले हम पिछले घटनाक्रमों को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टीपू सुल्तान के ऊपर श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन और उनके साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाती है। यानी टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वह नेपोलियन बोनापार्टा जो कि फ्रांसीसी है उनके साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का निमंत्रण दे रहे हैं। उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं। टीपू सुल्तान के खिलाफ वे आक्रमण करने का आदेश जारी कर देते हैं। जनरल हैरिस जो कि मद्रासी सेना के कमांडर हैं और स्टुअर्ट जनरल स्टुअर्ट जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सेना के कमांडर हैं, इन दोनों को मैसूर राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है। जनरल हैरिस एक विशाल सेना, लगभग उसमें 35 से 40 हज़ार सेनाएँ थी, उनके साथ आगे बढ़ते हैं 11 फरवरी को और वहीं दूसरी ओर 21 फरवरी को जनरल स्टुअर्ट बॉम्बे से कैनानूर की तरफ कूच करते हैं। कैनानूर पहुंचकर इनके साथ में मराठा सेनाएं भी होती हैं। ये दोनों संयुक्त रूप से श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ने का प्रयास करते। यह प्लान बनाया गया था कि जनरल हैरिस की 6,500 सेनाएं श्रीरंगपट्टनम से कुछ दूरी पर जनरल हैरिस की विशाल सेना के आने का इंतज़ार करेंगे और हैरिस के आदेश के अनुसार इस युद्ध में उनका सहयोग करेंगे। तो 25 फरवरी को बॉम्बे रेजिडेंसी की सेनाएं और मराठा की संयुक्त सेनाएं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने मराठों को अपनी तरफ कुछ धन देने का लालच देकर मिला लिया था, तो ये दोनों संयुक्त सेनाएं 4 मार्च को फेदासीर नामक जगह पर पहुंचती हैं। फेदासीर पर ये लोग कैंप लगाते हैं। जब इस बात की जानकारी टीपू सुल्तान को चलती है तो टीपू सुल्तान जो है अपनी सेनाओं के साथ इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और पेरियापट्टनम नामक जगह पर टीपू सुल्तान भी अपना कैंप लगाते हैं। यह काफ़ी विशाल कैंप होता है जिसमें टीपू सुल्तान स्वयं रहते हैं। टीपू सुल्तान बीच में हरे रंग के कैंप में रहते हैं। 6 मार्च को भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में दोनों सेनाएं काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ती हैं, लेकिन इसी बीच टीपू सुल्तान को जनरल हैरिस की विशाल सेना जो कि कुर्ग के रास्ते मैसूर की तरफ बढ़ रही है उसके बारे में पता चलता है। टीपू सुल्तान सेदासीर में कुछ सैनिकों को छोड़कर, जो कि जनरल स्टुअर्ट के साथ युद्ध कर रहे होते हैं, कुर्ग की तरफ
एक विशाल सेना को लेकर प्रस्थान करते हैं ताकि हैरिस और निजाम की संयुक्त सेनाओं को वहीं पे रोका जा सके। चलिए अब मल्लावल्ली युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं कि वेल्लोर से अंग्रेज़ों की विशाल सेनाएं और उत्तर के साइड से हैदराबाद के निजाम की विशाल सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। प्लान होता है कि ये दोनों सेनाएं बीच में कुर्ग नामक स्थान पे संयुक्त होंगी और फिर संयुक्त रूप से आगे बढ़ेंगी। उधर टीपू सुल्तान जो है चन्नापट्टनम में प्लान बनाते हैं कि यहीं पे सेनाओं को रोका जाएगा, विशाल सेनाओं के साथ युद्ध किया जाएगा और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों को रास्ते में पड़ने वाले फसलों और के खेतों को नष्ट करने का आदेश देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब फसलों के खेतों को नष्ट कर दिया जाएगा तो जो विशाल सेनाओं के साथ आ रही 1,20,000 बैलगाड़ियाँ जिन पर सैनिकों के राशन और साजो सामान के सामान लदे हुए हैं, उन बैलों को चारा नहीं मिल पाएगा जब उनको खाने की कमी होगी और सैनिकों के रसद के सामान में कमी होगी तो उनका मनोबल कम होगा और वे जो है वापस जा सकती हैं। इस चारे के जो प्रमुख स्रोत थे वे बारामहल और कोयम्बटूर के ज़िले थे, लेकिन उन्हें नष्ट किया जा रहा था। जनरल हैरिस को जब इस बात की खबर होती है तो जनरल हैरिस अपने प्लान को चेंज करने पर मजबूर होते हैं। वे जो है अब दक्षिण पश्चिम की तरफ अपनी सेनाओं को 16 मार्च 1799 को मुड़ने का आदेश देते हैं और सेनाएं दक्षिण पश्चिम में मुड़कर चलना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि उन रास्तों पर फसलों को नष्ट नहीं किया गया था। सेनाएं इतनी विशाल होती हैं कि एक दिन में केवल 5 मील की ही जर्नी तय कर पाती हैं। सेनाएं 2 समानांतर कालमों में विभाजित थी। एक तरफ मद्रास रेजिमेंट और दूसरी तरफ हैदराबाद की टुकड़ी, और बीच में जो है साजो सामान से लदे हुए बैलगाड़ियां चल रही थी। 24 मार्च को हैरिस मेट्टूर नदी पर पहुंचकर अपना कैंप लगाते हैं। हैरिस नदी पार करते हैं और स्टीवर्ट के सफल होने की खबर इनको मिलती है। नदी पार कर दाहिने कालम में घुड़सवार सेनाएं जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं और ये घुड़सवार सेनाएं जो है मल्लावल्ली नामक स्थान पर पहुंच जाती हैं। मल्लावल्ली जो कि एक गांव था। 27 मार्च को कर्नल वेलेस्ली का डिवीज़न जो होता है हैदराबाद की सहायक सेनाओं के साथ मुख्य सेना के बाएं हाथ पर था और जैसे ही मल्लावल्ली में ये लोग प्रवेश करते हैं, टीपू सुल्तान की सेनाओं से इनका सामना होता है। टीपू सुल्तान अपनी सेनाओं के साथ वहां इनका इंतज़ार करते रहते हैं। वेलेस्ली को टीपू सुल्तान के दाहिने विंग पर हमला करने का आदेश दिया जाता है और फ्लायड जो है घुड़सवार सेना के साथ मल्लावल्ली गांव पर जनरल हैरिस के नेतृत्व में आक्रमण कर देता है। काफ़ी भयंकर युद्ध चलता है। टीपू सुल्तान की सेनाएं बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती हैं, लेकिन सेनाओं को फिर पीछे हटना पड़ता है। अंग्रेज़ों के सामने टीपू सुल्तान की सेनाएं कमज़ोर पड़ती हैं। उधर जो है जब टीपू सुल्तान देखते हैं कि इन सेनाओं का मुकाबला कर पाना संभव नहीं है, तो वे जो है किले को बचाने के प्रयास में मैसूर की तरफ अपना रुख वापस करते हैं और वे जो है श्रीरंगपट्टनम की तरफ चले जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह उनका महल था
और उधर से स्टुअर्ट के नेतृत्व में सेनाएं और इधर से जनरल हैरिस के नेतृत्व में सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जो है अगले युद्ध की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।